नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेट्रो ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीधरन। और बर्डमैन किसे कहते हैं? तो सलीम अली को कहते हैं। मिसाइल वुमेन पूछे तो टेसी थॉमस को कहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस है मोर का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या? आम का मैग्नीफेरा इंडिका है। और अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटियस है। और टाइगर यानी बाघ का पूछे तो वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइगर्स है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 8 होता है। कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6 होता है। ऑक्सीजन का तो 8 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है। और फ्लोरीन का 9 होता है। क्लोरीन का 17 होता है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है ऑप्शन नंबर डी, नेपिताओ। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपिताओ है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य किरण। क्या होगा? सूर्य किरण। और भारत और फ्रांस के बीच कौन सा होता है? तो शक्ति होता है। चीन के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड होता है। और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद। कब की थी? 1699 में। कब की थी? 1699 में। अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। और सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। और सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ए ओ होम थे। ये भी ध्यान रखना। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत गांधी जी कब आए थे अफ्रीका से? तो 1915 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। कब होगा? 1 मई। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु में है। कहाँ है? बंगलुरु में है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में। कब? 15 अगस्त 1969 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया रोग। क्या विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। इम्फाल। क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन होगा। और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और 13वां क्वेश्चन करते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1556। क्या 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था? किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये भी याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। कब की थी? 1913 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, साल बाई की संधि कब हुई थी? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है साल बाई की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1782। बेसीन की संधि कब हुई थी? तो 1802 में हुई थी। और पूछे ग्वालियर और पूना की संधि कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी। और पूछे सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।